भीलवाड़ा शहर में नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होते ही अतिक्रमण हटाओ अभियान ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। प्रशासन ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और इसका असर सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। सोमवार को सूचना केंद्र से भोपाल क्लब तक नगर निगम की जेसीबी ने कार्रवाई करते हुए वर्षों पुराने अतिक्रमण हटा दिए। निगम का दस्ता सूचना केंद्र पहुंचते ही हड़कंप मच गया। सड़क किनारे अवैध रूप से रखे लोहे के बक्से, कोठियां और पेटियां, जो राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई थीं, उन्हें जेसीबी ने हटाकर रास्ता साफ कर दिया। कार्रवाई देखकर फ्रेंड्स मेडिकल से भोपाल क्लब तक दुकानदारों ने अपने अवैध टिनपर और बाहर रखा सामान खुद ही हटाना शुरू कर दिया। इससे पहले प्रधान डाकघर के पास नालियों पर किया गया अतिक्रमण भी हटाया गया, जिससे पूरा चौक खुला नजर आया। यहां दुकानदारों के साथ हाथ ठेला संचालकों का कब्जा भी समाप्त किया गया। जिला कलेक्टर एवं निगम प्रशासक जसमीत सिंह संधू के पदभार संभालते ही अभियान तेज हुआ है। आजाद चौक में अब वाहन आसानी से गुजर रहे हैं। निगम ने फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को अंतिम चेतावनी दी है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि शहर में अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं होगा। 9 फरवरी से चालू है अभियान, हमारा 1 हफ्ता हो गया चलते हुए। ये आगे और भी चलता रहेगा। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश दिया गया था कि पूरे फरवरी में हमको अभियान चलाना है। तो मुख्य शहरों में अपना मुख्य बाज़ारों में अपना ये अभियान चल रहा है और ये आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा अपना अभियान। ये 28 तारीख तो कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद में भी कंटिन्यू हमारा पूरे बाजार में चलता रहेगा अभियान। दुकानदार सामान बाहर रख देते हैं। मेरी सभी दुकानदारों से निवेदन है कि खुद अपने सर पे अपना दुकान जो नाली से बाहर जो सामान रखा हुआ है खुद अपने सर पर हटाते हैं। ऐसा नगर निगम जो हटाएगी फिर तो जिम्मेदारी खुद की उनकी होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, जब वो दुकानदार सामान भी बाहर रखते हैं, अब पब्लिक के पार्किंग की जगह बस्ती नहीं है, उस वजह से फिर ये शहर में यातायात की समस्या आती है। मेन समस्या यातायात की है। अब शहर बढ़ रहा है तो आप व्यापारियों को सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में भूगोल विभाग के सहायक आचार्य राजेंद्र सिंह यादव पर छात्रा से छेड़छाड़ और बदसलूकी के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार सुबह कॉलेज गेट पर पार्षद मधु शर्मा के नेतृत्व में मातृशक्ति ने जोरदार प्रदर्शन कर आरोपी प्रोफेसर के तत्काल निलंबन की मांग की। प्रदर्शन के दौरान मधु शर्मा ने कॉलेज प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आरोपी की करतूतों से छात्राओं में डर का माहौल है और कई छात्राओं ने कॉलेज आना तक छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटनाएं किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। नारी शक्ति ने एकजुट होकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में आरती कोकटा, सुनीता कटारिया, कीर्ति सोलंकी, मनीषा जाजू, इंदु बंसल, मधु मारू, मंजू पालीवाल, शोभिका जागेटिया, कविता छीपा, सुमन टेलर, रेखा शर्मा, गरिमा जैन और सुलक्षणा पंडित सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान आरोपी शराब के नशे में ड्यूटी पर था और जांच के बहाने छात्रा से छेड़छाड़ की। पुलिस ने उसे नशे में वाहन चलाते हुए पकड़कर धारा 151 में गिरफ्तार किया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड बताई जा रही है। छात्राओं ने आरोपी को बर्खास्त करने और सुरक्षा के कड़े इंतजाम की मांग की है। यादव नामक एक प्रोफेसर हैं जो आए दिन छात्राओं के साथ में बदतमीजी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और उनकी वजह से बहुत सारी जो बालिकाएं हैं वो सामाजिक या कुछ पारिवारिक दबाव जो बन जाता है बदनामी का, उसकी वजह से उन्होंने कॉलेज आना तक बंद कर दिया। बहुत सारों ने जिस विषय के वो व्याख्याता है उससे उन्होंने अपना सब्जेक्ट ही चेंज करवा लिया और 2 दिन पहले तो उन्होंने एक बालिका के साथ में बहुत ही बदतमीजी करी। तो आए दिन ऐसी बदतमीजियों के कारण बहुत सारी बालिकाएं प्रताड़ित है। हम उसके विरोध में कि हमको ऐसे शख्स को कम से कम इस विद्या के परिसर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको यहाँ से सस्पेंड कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाएं यहाँ पे पढ़ने आती है, अगर इसी तरह की घटनाएं यहाँ पे होती रही तो कैसे कोई पेरेंट्स एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपनी बच्चियों को इस स्तर तक पहुँचेगा। मैं कीर्ति सोलंकी, भीलवाड़ा एडवोकेट। भीलवाड़ा में गौसेवा और गौरक्षा के संकल्प को नई मजबूती मिली है। हरि सेवा धर्मशाला भीलवाड़ा की ओर से दादूदयाल गौशाला समिति को महिंद्रा कैंपर गौरक्षा एम्बुलेंस वाहन भेंट किया गया। यह वाहन टोंक जिले के निवाई कस्बे की बौली रोड स्थित झरनिया गौशाला के लिए समर्पित किया गया। कार्यक्रम हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन के सानिध्य में हुआ। गौमाता की पूजा अर्चना के बाद वाहन को सेवा कार्य हेतु समर्पित किया गया और जागरूकता संदेश के लिए 2 बछड़ों को वाहन में बैठाकर नगर भ्रमण कराया गया।
पूजा विधि सत्यनारायण शर्मा ने संपन्न कराई। दादूदयाल गौशाला समिति का संचालन गौ ऋषि संत प्रकाश दास महाराज के संरक्षण में हो रहा है। समिति को 5 लाख रुपए का सहयोग चेक भी सौंपा गया, जिसमें 2 लाख रुपए डीजल व्यय और 3 लाख रुपए सारथी व सेवाधार मानदेय के लिए दिए गए। कार्यक्रम में संत गोविंदराम, संत प्रकाशानंद, संत हरबान दास, ब्रह्मचारी इंद्रदेव, कुणाल, सिद्धार्थ, मिहिर, चांदमल सोमानी, रविंद्र जाजू, सुरेश गोयल, अशोक मुंदड़ा, हनुमान अग्रवाल, रमेश मुंदड़ा, छीतरमल गेंगट, दिनेश विजयवर्गीय, हीरालाल गुरनानी, ईश्वरलाल आसनानी, अंबालाल नानकानी, हेमंत दास भोजवानी, बाबूलाल टाक, संजय राठी, पृथ्वीराज सिन्हा, आशीष, रिंकू, जय गुरनानी, कन्हैया लाल जगत्यानी, राजू कीर, पप्पू कीर, सुरजीत सरवा, प्रशांत, दीपक मेहता, संवार, सुरेंद्र, पुरुषोत्तम परियानी, लक्ष्मीचंद केशवानी और गोपाल नानकानी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। हरि सेवा धर्मशाला द्वारा बोलेरो कैंपर गाड़ी गौ सेवा के लिए एम्बुलेंस के तौर पर दी है। ये पूरे भारत में गौ रक्षा अभियान में ये सेवा करेगी। दादू दयाल गौ सेवा समिति को ये दी है। ये महापुरुष आए हैं जो ये लगभग 10,43,000 रुपये में करीब पड़ी नई गाड़ी, और ये हमेशा के लिए इसी गौशाला में रहेगी और ये पूरे भारत भ्रमण करेगी। भीलवाड़ा पुलिस ने एसपी और थाना अधिकारी बनकर ठगी करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल और रायला थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के जंगलों में 2 दिन तक सर्च अभियान चलाकर पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी राजकॉप सिटीजन ऐप से एफआईआर डाउनलोड कर उसमें दर्ज मोबाइल नंबर निकालता था और खुद को एसपी भीलवाड़ा बताकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का झांसा देकर पैसे मांगता था। रायला थाना क्षेत्र के रामकरण जी का खेड़ा निवासी जगदीश प्रसाद चौधरी को भी इसी तरह कॉल कर रकम मांगी गई थी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी ने राजस्थान के सैकड़ों लोगों को निशाना बनाया और भीलवाड़ा में 40 से अधिक लोगों से ठगी का प्रयास किया। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने लोगों से पुलिस के नाम पर आने वाले कॉल से सावधान रहने और 1930 हेल्पलाइन पर सूचना देने की अपील की। भीलवाड़ा जिले के नेशनल हाईवे 758 पर गुरला क्षेत्र में इन दिनों खेतों में खिले सफेद फूल राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। भेरूपुरी गोस्वामी के खेत के पास से गुजरने वाले लोग इन्हें देखकर अक्सर अफीम की खेती समझ लेते हैं, लेकिन यह केवल भ्रम है। दरअसल ये सफेद फूल बिजली नाम की उन्नत किस्म के फूल हैं, जिनकी चमक अफीम के फूलों जैसी दिखाई देती है। कृषिका मीरा देवी ने बताया कि इन फूलों की बुवाई नवंबर से दिसंबर में की गई थी और अब खेतों में भरपूर फूल खिले हैं, जो अप्रैल तक समाप्त हो जाएंगे। किसान बद्रीलाल माली के अनुसार बिजली किस्म के बीज अजमेर में भी मिलते हैं, लेकिन सर्वोत्तम गुणवत्ता के बीज मध्य प्रदेश के रतलाम से आते हैं, जिनकी कीमत सामान्य बीजों से अधिक होती है। उन्होंने बताया कि इन फूलों का बाजार भाव फिलहाल 20 से 100 रुपए प्रति किलो चल रहा है, जिससे किसानों को अच्छी आय की उम्मीद है। भीलवाड़ा में 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 के तहत नियमित सहायकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिला जनगणना अधिकारी डॉक्टर सोनल राज कोठारी ने किया। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास की मजबूत आधारशिला है। जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल होगी और पहली बार स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है, जिसमें 1 मई से 15 मई 2026 तक नागरिक स्वयं मकान सूचीकरण की जानकारी भरकर से कोड प्राप्त कर सकेंगे। जनगणना कार्य निदेशालय जयपुर से आए मास्टर ट्रेनर SN कुमावत और अंकित कुमार गुप्ता ने CMMS पोर्टल पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। प्रतिभागियों को डैशबोर्ड उपयोग, डाटा मॉनिटरिंग, गोपनीयता, त्रुटि सुधार और 34 प्रश्नों वाले मकान सूचीकरण की प्रक्रिया समझाई गई। प्रशिक्षण में पर्यवेक्षण, फील्ड निरीक्षण और तकनीकी समाधान पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि प्रशिक्षण से जनगणना कार्य समयबद्ध और सटीक रूप से पूरा होगा। भीलवाड़ा में जॉइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन और जॉइंट्स ग्रुप के विभिन्न विंग्स का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि SP चतुर्वेदी ने कहा कि जीवन में मिलने वाले अवसरों को कभी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि अवसर खोने वाला व्यक्ति सफलता से दूर रह जाता है। उन्होंने कहा कि कलयुग में मैं नाम का अहंकार सबसे बड़ा राक्षस है, इसलिए सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए और सेवा भाव बनाए रखना चाहिए। विशिष्ट अतिथि CO सिटी सज्जन सिंह ने जॉइंट्स ग्रुप के सेवा कार्यों की सराहना की।
सुरेंद्र जैन ने कहा कि समाज इमारतों से नहीं बल्कि सहयोग और समर्पण से बनता है। अध्यक्ष मदन गोपाल कालरा ने सदस्यता बढ़ाने और मानवता, पर्यावरण संरक्षण व ऑर्गन डोनेशन जैसे कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंजू पोखरना ने की। समारोह में सभी ग्रुपों के पदाधिकारियों ने शपथ ली। भीलवाड़ा के श्री महेश शिक्षा सदन में माइंड एंड सोल एक्सपो 2026 के तहत साइंस एग्जीबिशन और महाशिवरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया। सचिव राजेंद्र कुमार कचोलिया ने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देती है और उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम में भैरूलाल काबरा, सतीश भदादा, नरेंद्र नुवाल, रमेश चंद्र बाल्दी, दिलीप लाहोटी, अर्चित मुंदड़ा और अशोक बांगड़ मौजूद रहे। अध्यक्ष ओम प्रकाश नरानीवाल, कृष्ण गोपाल जाखेटिया, सत्यनारायण मुंदड़ा सहित समिति और विद्यालय परिवार ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रदर्शनी में पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा स्रोत और तकनीकी नवाचार से जुड़े आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए गए। महाशिवरात्रि पर विद्यार्थियों ने शिव स्तुति, भजन, नृत्य और काव्यपाठ प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध किया। प्रधानाचार्य अमिता नवाल ने आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा में संस्कार निर्माण सेवा संस्थान द्वारा नोबल इंटरनेशनल स्कूल में मातृपितृ दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 विद्यार्थियों के माता पिता शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिलीप तोषनीवाल ने की। सचिव कांतिलाल जैन ने बताया कि संरक्षक गजानन बजाज, पीडीजी श्याम सुंदर मंत्री, लायंस क्लब भीलवाड़ा अध्यक्ष अधिवक्ता पवन पवार और स्कूल प्रिंसिपल की विशेष उपस्थिति रही। विद्यार्थियों ने माता पिता की चरण वंदना, पूजा और परिक्रमा कर भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत की। संस्था ने सभी अभिभावकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राकेश पगारिया, विनोद सिंघवी, अंजलि नैनावटी, अनिल गग्गर, अभिषेक खजांची, ममता शर्मा, पुष्पा मेहता, मनोज चांडक, लव कुश काबरा, अजय अग्रवाल और गुणराज भारद्वाज सहित सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।